हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। 1 मार्च टू 15 मार्च 2022 तक की एनर्जी के ऊपर आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का ये रीडिंग है। हर एक ज़ोडिएक साइन का रीडिंग है। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल पे आके मुझे सुन रहे हैं, वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर कोई रीडिंग आप तक पहुंचे। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, वापस आके फिर से सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। हाय लियो, सिंह राशि, ये रीडिंग है आपके लिए 1 मार्च टू 15 मार्च। ये रीडिंग हो रहा है आपकी थोड़ी सी पास्ट एनर्जी, थोड़ी सी प्रेजेंट एनर्जी एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी के ऊपर, ठीक है। तो ये ओशो जैन टैरो डेक से हम लोग 3 कार्ड लेंगे और आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का रीडिंग करेंगे। सो फर्स्ट कार्ड फॉर लियो, पास्ट एनर्जी आपका आइसोलेशन, ओके, एंड योर प्रेजेंट एनर्जी इज अवेयरनेस, अच्छा, एंड व्हाट इज योर फ्यूचर? ओ एग्जॉशन। तो फ्यूचर में आपका एग्जॉशन दिख रहा है, पास्ट में आइसोलेशन। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो ऐसा हुआ था पास्ट में जिसके कारण आप देखिए 3 ऑफ सोर्ड एनर्जी। 3 ऑफ सोर्ड एनर्जी मतलब आपके दिल और दिमाग में कुछ ऐसा आया था जिससे आपको भारी नुकसान या भारी सोच में आप पड़ गए थे। बट योर प्रेजेंट में ना कुछ अवेयरनेस आया आपको। ये चैरियट का मूवमेंट है, दैट मीन्स कैंसर। मे बी यूर अ कम्बिनेशन ऑफ लियो एंड कर्क राशि, मतलब सिंह राशि, कर्क लग्न हो सकता है, सिंह राशि और आपका सन का पोजीशन लियो हो, कैंसर हो सकता है। एंड यहाँ पे देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स यानी आपका हो सकता है कि कोई कुछ ज़्यादा एग्जॉशन हो रहा है। ओके, स्पिरिट बोल रहे हैं, एक एक करके देखेंगे। ओके, तो अभी लेनोर्मैन डेक से अनदर 3 कार्ड्स ले लेते हैं और इस रीडिंग को ना आगे बढ़ाते हुए देख लेंगे एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहे हैं लियो। फर्स्ट कार्ड इज द गार्डन, ओके। सेकंड इज द जेंटलमैन, अच्छा। थर्ड इज द लेडी। ये दोनों की तरफ चल रहे हैं, अच्छा। तो ये कैंसर कोई एनर्जी है जो आपकी तरफ, ओके, एंड यू आर नॉट लाइकिंग इट, ओके, आपको पसंद नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से। चलिए वाइल्ड अननोन से भी 3 कार्ड लेके इस रीडिंग को और भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं क्या है। फाइन लियो, अनदर 3 कार्ड्स फ्रॉम वाइल्ड अननोन। फर्स्ट कार्ड द टावर मोमेंट, ओके, यस, कोई टावर मोमेंट आया था। एंड नाउ इज द 10 ऑफ wands, दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक। कितना सुंदर है ना ये कार्ड, इट्स ब्यूटिफुल। एंड दिस इज द लेडी, द 3 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, ओके। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है। समवन इज देयर इन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई तो है जिसको आपको पसंद नहीं आ रहा है, जिसको आप ले नहीं पा रहे हो। क्लैरिफाइंग कार्ड्स देख लेते हैं और उसी के बाद हम एक एक करके आपका रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, देख लेंगे कि एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा है। मार्च महीने की 1 टू 15 के एनर्जी क्या कह रहा है वो देख लेंगे। वाओ, बिलो एंड ऑफ द डेक इज 2 ऑफ कप्स, ओके। चलिए शुरू करते हैं। क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर लियो, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। 8 ऑफ कप्स, कोई चीज़ तो एंड हो रहा है। एंड 3 ऑफ सोर्ड अगेन, माय गॉड, एक चीज़ देखिए, 3 ऑफ सोर्ड से रीडिंग शुरू हुआ एंड 3 ऑफ सोर्ड से रीडिंग ख़त्म हो रहा है। Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio and Gemini, Libra. 3 of Cups, 3 of Swords. कोई तो बंदा आपको चलिए शुरू करते हैं, तभी जाके समझ में आएगा एक्चुअल में क्या क्या बोलना चाहते हैं। बहुत कुछ आ रहा है। देखिए यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड को अच्छे से देखिए। आइस
ओलेशन, ठीक है ना, जैसे आप खुद को एकदम जैसे जमा लिया है बर्फ़ की तरह, आपके आंसू भी ना अब जैसे जम गया है, देखिए फेस में जैसे टपक रहा है बट नहीं टपक रहा है, ऐसा मतलब यू आर कंप्लीटली डिसहार्टन। आपको कुछ तो पास में ऐसा हुआ था जिससे आपको लगा था कि जैसे आपकी ज़िंदगी की, आपके अंदर की जो गार्डन है, जो आपने बहुत मेहनत से बनाया है, दैट इज़ फाइनेंस, इट इज़ ओके, थैंक यू सो मच। आपकी जो दर्द था ना, आपकी ज़िंदगी में कोई दर्द था, कोई थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो आया था जिसके कारण यू हैव टू लॉस योर, लाइक आपका प्यार आपसे खो गया। प्यार खोने के बाद व्हाट यू हैव डन, आपने अपने अंदर का जो गार्डन, जो अंदर में जो हमारा क्रिएशन रहता है ना, वो गार्डन को आपने एकदम सुंदर तरीके से सजा लिया एंड यू आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी, 8 नंबर। तो आप अपना पूरा जो व्यू है ना, प्यार के व्यू को घुमा के पैसे की तरफ, सक्सेस की तरफ, अपना रोज़गार की तरफ इधर पे कर लिया और उसी के अकॉर्डिंग आप खुद मेहनत करने लगे। बट देयर वाज अ टावर, एक बड़ा सा टावर लास्ट मोमेंट में कुछ आया था, जिस टावर ने आपको बहुत तहस नहस कर दिया, आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाया। आप क्वीन ऑफ कप्स तो बन गए, वाटर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंसर, पाइसिस एंड लियो, हो सकता है। अगर आपका ऐसा कॉम्बिनेशन है तो ऐसा मुझे लग रहा है मे बी आपको समझ में तो आ गया कि भाई हमको प्यार नहीं मिला, इसीलिए देखिए इनके हाथ में कप तो है पर इनका चेहरे में खुशी नहीं है, ये दुखी है। क्वीन काफ़ी दुखी है, क्वीन के मुंह में कोई हंसी नहीं है। तो ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ये दुखी है, आपका हाथ से प्यार थर्ड पार्टी के कारण निकल गया है, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा सा टावर मोमेंट आया है। बट ओवरऑल मुझे क्या लग रहा है, सब कुछ को अपने मान के ना, अपने अंतर आत्मा के साथ कनेक्शन बना के आपने क्या किया, अपने मन में ही एक सुंदर सा बगीचा बनाया, जिस बगीचे में आपने अपना फोकस को रखा, अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़े। ओके सो लियो, मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो पास्ट था, रिसेंट पास्ट में भी आपका कुछ ऐसा हुआ था, मे बी यू गॉट इल। आपको हो सकता है ना कि आपको बीमारी आ गया था, हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि आप बीमार पड़ गए थे, आपका मन बहुत दुखी हो गया था। बट वट एवर इट इज़, यू हैव फेस सम ट्रॉमा, बट आपने फिर उसको अपने कंट्रोल में भी कर लिया, ठीक है। अभी प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में है चैरियट। चैरियट मतलब कैंसर। कैंसर जो पर्सन है ना, ये कोई कैंसर पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। समवन इज़ कैंसर जो कि आपके तरफ आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे है 28, 8 + 2 = 10, दैट मीन्स नंबर 1। यहाँ पे है 5, 6, 7। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो ये कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन एक नंबर बनाने का कोशिश कर रहा है ये इंसान। और ये जो पर्सन है ये जैसे आपकी ज़िंदगी का स्पिरिट का भेजा हुआ बंदा है, जैसे इस इंसान के साथ ही आपको रहने का है, इसी इंसान के साथ आपका जर्नी आगे की तरफ बढ़ने का है। एंड देयर इज़ अ 10 ऑफ कप्स एनर्जी। देखिए 10 ऑफ कप्स जो एनर्जी है, जैसे ये इंसान आपको भरपूर प्यार देना चाह रहा है। मेरा सवाल यह है कि अचानक से ये इंसान कहाँ से आ रहा है? क्या ये इंसान पहले से आपकी ज़िंदगी में थे? क्या आप पहले भी कोई कैंसर को डील कर रहे थे? कर्क राशि, कर्क लग्न, ऐसा कोई इंसान को आप डील कर रहे थे? अगर ऐसा कोई इंसान को आप डील कर रहे थे तो आप उनका पास्ट थोड़ा देखिए कि ये इंसान असल में पास्ट में आपको कैसे करके डील किए। क्या ये बराबर से आपसे प्यार कर रहे थे? क्या ये बराबर से आपके साथ देने के लिए कोशिश कर रहा है? क्या आपने इसको ऐसे ही खामखा गलत माने, या तो फिर आप इसका प्यार समझ नहीं पाए, ऐसा कुछ हुआ था? क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, 10 मतलब समथिंग इज़ एंडिंग, ये भी होता है। और ऊपर से क्या हुआ ना, उसके नीचे है 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स मतलब ही अनदर एंड, जैसे आप पीछे मुड़ के निकल जा रहे हो, और वो भी फुल मून। देखो इस कार्ड को अच्छे से, कोई फुल मून के दिन कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ
ऐसा हो जाए, आप दुखी हो जाओ और आपका जो दुख है, वो आपका जो भी प्यार का ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है ना, आप सब कुछ को पीछे छोड़ के आप निकल जाओ, जैसे आप एकदम वापस नहीं आने के लिए निकल पड़े। ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, इस औरत, ये अगर मर्द औरत कुछ भी हो, इस इंसान को देखिए पैर में कितना बड़ा जूता पहना है, जैसे कि कोई बर्फीली जगह पे निकले हैं और इसीलिए ना बड़ा सा जूता पहना है, बहुत बड़ा सा एक क्लोक भी पहना है और हाथ में एक लकड़ी टाइप का कुछ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टूवर्ड्स सम माउंटेन। हो सकता है कि पर्वत की तरफ, ये सामने भी पर्वत है, सो कोई पर्वत की तरफ सर्दियों में वो निकल पड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे संन्यास लेने के लिए निकल जा रहा है। हो सकता है कि मे बी दिस पर्सन, जो पर्सन आपकी तरफ 10 ऑफ कप्स का एनर्जी लेके आ रहा है, कर्क राशि, शायद आपकी कुछ बोलने से ये कंप्लीटली आपको छोड़ के निकल जाए। शायद आपकी कुछ बिहेवियर, कुछ एटीट्यूड से सिंह राशि, वो आपको कंप्लीटली बोल दे कि ठीक है चलो, तुम जो सोच रहे हो वही सही। बट मुझे ये लग रहा है ये बंदा आपको प्यार करने के लिए, आपको कुछ नयापन देने के लिए, आपकी ज़िंदगी में एक नया कुछ लाने के लिए, 10 ऑफ कप्स एनर्जी लाने के लिए आ रहा है, बट फिर जा भी रहा है। और ये पाइसिस एनर्जी भी हो सकता है। हो सकता है कि वो बंदा कर्क राशि, मीन लग्न, कर्क राशि अगर मीन लग्न भी ना है तो भी, जैसे पाइसिस एनर्जी उसके है, सन उसका पाइसिस में हो सकता है, या तो आपका हो सकता है लियो कि यू आर सिंह राशि एंड पाइसिस लग्न भी हो सकते हो। तो अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर गेटिंग हार्ट, आपको कुछ दर्द मिलने वाला है, प्यार का दर्द, क्योंकि प्यार आ रहा है बट आप जैसे ले नहीं। ओके, थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है बहुत प्यार आ रहा है बट आप ले नहीं पा रहे हो, आपका मन नहीं भर रहा, आपको लग रहा है प्लीज़, हाँ, और अच्छा नहीं लग रहा है, व्हाई आर यू डूइंग दिस, नौटंकी, आपको नौटंकी लग रहा है। माय गॉड, आप बहुत एग्जॉस्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, टायर्ड हो। आपका फ्यूचर देख लेते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बहुत हार्डशिप देखा है, बहुत मेहनत किया है, बहुत एग्जॉशन आपके ऊपर से गुजरा है और फिर भी ना आप डटे हो, फिर भी आपको पता है कि आपका जर्नी का ये जो 9 मतलब एक कंप्लीशन है, एक कुछ चीज़ का एंडिंग। आपको पता है कि ये अगर ख़त्म भी हो जाता है ना, फिर भी हमको कहीं पहुंचना है। लेकिन आपने इतने दिनों से इतना जो आपने खुद के ऊपर जो इतना मेहनत किया है, आप अगर अपने डिज़ायर के ऊपर इतना कंट्रोल रखे हैं, इतना कुछ किया है, सो आपको पता है कि भाई सामने का रास्ता भी मुझे खुद को नापना होगा, मुझे कंप्लीट करना ही है, मुझे अपना लाइफ पर्पस को पूरा करना ही है। उसके लिए जितना भी एग्जॉशन आए, जितना भी मेहनत लगे, जितना भी हम थक जाए, कुछ भी हो, बट आई हैव टू कंप्लीट दिस जर्नी। ये इसीलिए ना, जैसे आप ना लगे जा रहे हो, देखो 29 नंबर, 9 + 3 = 11, दिस इज़ द मास्टर नंबर, यू आर इन योर मास्टरी। जैसे आपको समझ में आ गया है कि भाई इस बार तो हमको कोई रोक नहीं सकता, रुकने का कोई वजह ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, आई हैव टू गो मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ कप्स है, अगेन इट्स अ थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, देखिए यहाँ पे ना कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन अलॉन्ग विथ 3 ऑफ सोर्ड। 3 ऑफ सोर्ड मीन्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हो सकता है पिछला जो भी हार्ट ब्रेक का रीज़न, आपका पार्टनर का जो भी रीज़न था, वो आपके सामने फिर से आ जाए। हो सकता है, देखिए ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। हो सकता है कि लियो आपकी ज़िंदगी में कोई थे कि वो अचानक से वापस आके आपकी ज़िंदगी में तहलका मचाने लग गए, या तो फिर आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी था जो अचानक से आके कुछ अचानक से आते हैं और आपको वो समझ में आ जाता है। जैसे वो कहते हैं ना कि आप रंगे हाथ पकड़ लेते हो, और आप जैसे ही पकड़ लेते हो, किसका क्या डूबता है डजेंट मैटर, किसका क्या ख़त्म होता है डजेंट मैटर, बट आपका बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है। लाइक आपका बिलीव, आपका वो जो
आंखों में पट्टी बांध के आप जो बोल रहे थे ना कि ओ माय गॉड, my partner is there, so I don't have to look after for anything, like I'm so happy with this person. तो ये जो है ना, ये अचानक से आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई मशीन के अंदर आपको रख दिया है कि यहीं पे बैठे रहो, हम बटन चलाएंगे और मशीन जैसे घूमेगा तुमको भी वैसे ही घूमना पड़ेगा। मे बी आपके ऊपर किसी का ज़्यादा से ज़्यादा आप कैप्चर होते जा रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरे इंसान के इशारों पे आप नाचने लग रहे हो। डोंट डू दिस थिंग, बिकॉज आपने बहुत मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। सो आप अपने आप को अलाउ मत करो कि किसी की हाथ की कठपुतली आप बन जाओ और वो लोग आपको तोड़ मरोड़ के अपना ज़िंदगी का क्रीम टाइम एंजॉय करें। सो ट्राई टू डू वट एवर द बेस्ट फॉर अदर्स, नॉट फॉर लाइक वो लोग आपको उकसाएगा कि और करो, खुद का फाइनेंस देखो, खुद का ये करो, बिकॉज मे बी समहाउ दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर फाइनेंस। सो डोंट गिव देम द फुल अथॉरिटी, ठीक है ना, पूरा अथॉरिटी मत दो ताकि वो लोग कुछ और कर सके आपके साथ। आई थिंक कोई हार्ट ब्रेक आपके लिए इंतज़ार कर रहा है फिर से, और ये जो हार्ट ब्रेक आ रहा है दिस विल पुश यू, ये आपको और एक बार धकेल देगा आपकी जर्नी, जो स्पिरिचुअल जर्नी आप कर रहे हो ना, उस जर्नी को और एक स्तर आगे ले जाने के लिए। चलिए देख लेते हैं स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या कहते हैं। वाइट एंजल, एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लिनेज, अ फैमिली ओन्ड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। आपके तरफ ना, आपके चारों तरफ आपके फैमिली के लिनेज है, मतलब फैमिली के जो एंसेस्टर्स है ना, वो लोग पूर्वज की आत्माएं आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। वो लोग भी देख रहे हैं कि एक पैटर्न आपका ठीक नहीं है, आपके फैमिली का एक पैटर्न ठीक नहीं होता है ना। बहुत सारे फैमिली में ना कुछ श्राप रहते हैं कि ऐसा श्राप, जो श्राप की वजह से फैमिली का किसी का भी मैरिज लाइफ ठीक नहीं रहता, किसी को भी शांति नहीं मिलता, ऐसा टाइप का। तो आपको ये मौका मिलेगा कि ये श्राप से ना आप अपने फैमिली को मुक्ति दिलाओ, ये आपको मिलेगा ये मौका। सो आप इस मौके को गवाओ मत, आप इस मौके के ऊपर काम करो। आपको आपका एंसेस्टर का जो स्पिरिट है वो गाइड कर रहा है। आपका फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ, सिर्फ आप ही कर सकते हो इसको ठीक। तो लियो, ऐसा लग रहा है अगर कोई बुरा चीज़ आपके फैमिली के ऊपर है, ऐसा कोई जैसे कॉमन सारे भाई बहनों के घर की तरफ देखो, सारे लोगों की तरफ देखो और देख के एनालाइज करो कि ऐसा कौन सा अभिशाप है या ऐसा कुछ है जो आपके सारे लोगों को ना अलग करके रख दिया है या तो सबको दुखी बना के रख दिया है। सो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप हील करो। मेरे ख्याल से दिस इज़ द राइट टाइम जो आप खुद उस पैटर्न को ना तोड़ सकोगे, ठीक है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग, बट कुछ कन्फ्यूजन्स रह गया है, आपको फ्यूचर में समझ में आएगा एक्चुअल में क्या हो सकता है। सो चलिए फिर मिलेंगे सेकंड 15 दिन का जो सीरीज़ है वो लेके। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आप अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय। और यस, इसको लेके टेंशन मत करिए क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारा वाइब्रेशन भी चेंज होता है। किसको पता कि ये वाइब्रेशन कुछ अच्छा वाइब्रेशन में बदल जाए, ठीक है ना। चलिए, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।